आज हम लोग की कौन सी क्लास है? बायोलॉजी की सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। बायोलॉजी कौन सा है? सेकंड पार्ट। और चैप्टर कौन सा है हम लोगों का? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, क्या था? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है वो क्या थी? सेल। क्या थी? और सेल किससे बनती थी? एटम से। एटम से क्या बनता था? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बनता था? और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आज से 3.5 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसे किसने बताया था? बीरबल साहनी, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। और हमने पढ़ी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या? सेल डिस्कवरी पढ़ी थी। सेल डिस्कवरी में कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक और एंटोनी लियोन। अच्छा बताओ कि किसने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था? तेज से बोलो। और किसने जो है सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था? और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था तो उस माइक्रोस्कोप में क्या चीज़ नहीं थी? रिजोल्यूशन। क्या नहीं था? जिससे उनको क्या नहीं था? क्लैरिटी नहीं हुई, पिक्चर में क्लैरिटी नहीं आई। और क्लैरिटी नहीं आई तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या देख सके? सेल वॉल। और साथ ही साथ में उन्होंने मरी हुई सेल उठाई थी, इसलिए वो लिविंग सेल। फिर सेल थ्योरी आई तो सेल थ्योरी में कौन आया? श्रीडन एंड उसके बाद कौन आए? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने जीवन के यानी कि उन्होंने दुनिया के किस अंधविश्वास को ख़त्म किया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ सेल। यानी कि सेल अपने आप पैदा नहीं होती, सेल पैदा होने के लिए एक पीछे वाली सेल यानी कि उसकी पेरेंट सेल होनी चाहिए। आया कि नहीं है? उसके बाद हम लोगों ने पुरकिंजे भी पढ़ा और क्या पढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म। और हमने एक डिफरेंस जाना था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। किसमें? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में क्या डिफरेंस था कि एक्चुअल में सेल का जो मालिक है वो कौन है? वो कौन है? कौन है? डीएनए। कौन है? और डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है? बताए थे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? ए, जी, टी और सी। यानी कि ए, जी और टी और सी, ये 4 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए। इस दुनिया में जितनी भी लाइफ है उन सारी लाइफ में अगर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट ही है। और उस डीएनए में हमेशा क्या मिलेगा आपको? ए, जी, टी, सी। किसी में ए, जी, टी, सी में किसी में ए, जी ज़्यादा होगा, किसी में टी, सी, किसी में ए, टी ज़्यादा होगा, किसी में जी, सी, है ना। ऐसे ज़्यादा होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग 12th में जाएंगे तब। और हमने बताया था जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है? डीएनए। अगर डीएनए सेल में खुला मिलेगा, क्या मिलेगा? ओपन मिलेगा, तो वो सेल कौन सी होगी? प्रोकैरियोट। और जिसमें डीएनए मिलेगा किसमें? डबल मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, वो कैसी होगी? यूकैरियोट्स। आया कि नहीं आया? एक और चीज जान लो, डीएनए जहां पर भी सेल के अंदर मिलेगा, डीएनए जहां पर भी सेल के अंदर प्रोकैरियोट को छोड़ के, प्रोकैरियोट को वो हमेशा किस पे मिलेगा? डबल मेम्ब्रेन में। तो तुम्हारा डीएनए 3 जगह मिलेगा। एक तुमको मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर, एक मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एक मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आया कि नहीं है? तो डीएनए की मिलने की 3 जगह कौन कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ये तीनों के तीनों ऑर्गेनल कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन। कैसे हैं? जिसमें डीएनए नहीं होगा उसमें क्या होगी? सिंगल मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोट में डीएनए के पास कोई मेम्ब्रेन हो ही भी नहीं करती, ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। क्या बोलते हैं? और वैज्ञानिकों ने प्रोकैरियोट को, किसको? प्रोकैरियोट को, क्योंकि हमको आगे डिवीजन भी तो पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो जितने भी क्या है? प्रोकैरियोट। जितने भी क्या है? जितने भी प्रोकैरियोट हैं, क्या है? प्रोकैरियोट, वो कौन से ग्रुप में आते हैं बेटा? मोनेरा। कौन से में आते हैं? याद हो जाएगा। मोनेरा मतलब भी होता है प्राचीन। मोनेरा मतलब क्या होता है? प्राचीन। और मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? प्रोकैरियोट। कौन आते हैं? और जो मोनेरा होता है इसमें हमेशा कौन से आएंगे? यूनिसेलुलर। क्या होंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या? हाथी की घोड़ा। क्या होंगे? प्रोकैरियोट। यानी कि प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं और यूकैरियोट दोनों होते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक। लेकिन अभी हम लोग यूकैरियोट की कोई बात नहीं करेंगे, समझे? सब किसकी बात करेंगे? तो प्रोकैरियोट को किस ग्रुप में रखा गया? किस में रखा गया? मोनेरा में, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं? यूनी, यानी कि ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। और इसमें प्रो का मतलब क्या होता था बेटा? प्रिमिटिव। क्या होता था? प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, ठीक।
तो यानी कि कैरियोट का मतलब क्या था? न्यूक्लियस। क्या मतलब था? यानी कि ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो? पुराना। उस न्यूक्लियस को क्या बोलते थे बेटा? न्यूक्लियाइड। क्या बोलते थे? न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होता है? रीजन। क्या होता है? रीजन मतलब क्षेत्र, यानी कि जिस रीजन में क्या पाया जाए? हमारा डीएनए। क्या पाया जाए? डीएनए कैसा होता है बेटा? डबल स्ट्रैंड। कैसा होता है? किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियो ए, जी और टी और सी आया। अब देखो मैंने इसमें ए जी नीचे लिख दिया और टी और सी इधर लिख दिया, तो ए हमेशा किससे जुड़ता है? टी से, और जी किससे जुड़ता है? ऐसे करके हर एक क्लास में थोड़ा 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 बताएंगे, तुम्हारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आया। तो ए हमेशा किससे जुड़ता है और जी किससे जुड़ता है? तो यानी कि एक क्या हो गया, यानी कि हमारा डीएनए किससे मिलके बनता है? एटी से और किससे मिलता है? एटी से और ठीक है, आया कि नहीं आया? इस दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? एटी और जीसी में कौन है? जीसी। कौन इंपॉर्टेंट है? अभी तुमको आगे पता लगे क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम रहते कहाँ पे हैं? प्रोकैरियोट में। ठीक है ना। तो हमारा जो प्रोकैरियोट का डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है एंटोनी गोंजाल्विस। प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियाइड होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? फ्री फॉर्म में। किस फॉर्म में? यानी कि न्यूक्लियाइड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कोई भी मेम्ब्रेन, बस जहां पर डीएनए पाया जाता है उसकी उसी एरिया को हम बोल देते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोल देते हैं? डीएनए किससे मिलके बना होता है बेटा? एटी और जीसी से। एटी और जीसी होते क्या है एक्चुअल में? न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? आया कि नहीं आया? डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। ये हर जगह होता है। ठीक है ना। अब जो डीएनए प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो कैसा होता है बेटा? सर्कुलर। कैसा होता है? होता है कि नहीं होता? अच्छा, जब सर्कुलर है तो यूकैरियोट में कौन सा होगा? लीनियर। कौन सा होगा? तो सर्कुलर को किसी चीज में लपेटने की जरूरत क्यों? जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कुलर जो होता है इसका जो कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा होता है? यानी कि डीएनए तुम्हारा कैसे होता है? गोलाकार। कैसे होता है? कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर। और कैसा होता है? छोटा। और कैसा होता है? यानी कि इसकी लेंथ जो होती है क्या होती है? तो अगर इसको किसी चीज में लपेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी? हैं? इसमें हिस्टोन प्रोटीन ठीक। और इसमें और क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? बस लमसम मेरे ख्याल से यही चीज इंपॉर्टेंट थी। आ गया प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट के बेटा ना 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं? इसको 3 टाइप्स में बांटा गया। कितने बांटा? 3 टाइप्स में। ठीक है। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से कोई बताएगा हमको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन कौन सा है? सबसे पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं, अगर बोलो तो बताएं, क्या बोलते हैं उसको? बताओ हो। इसको बोलते हैं, पढ़े हो, अभी लिखेंगे तो जान जाओगे। ए से चालू होता है, आर लगता है, एच लगता है, ई लगता है, क्या होता है? क्या होता है? आर्किया। ए आर सी, सॉरी, ए आर सी एच ई ए, क्या होता है? आर्किया। देखो पिछली क्लास, यानी कि पिछली वाली क्लास का जो वीडियो है, या तुम लोगों ने क्लास करी है या जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो हमने तुमको बताया था कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस ने लद्दाख के पूगा वैली में रिसर्च करी, और उस पूगा वैली में कहाँ पे? कहाँ पे? पूगा वैली कहाँ है? कहाँ? हैदराबाद? कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पे है? और लद्दाख में चारों तरफ पड़ती है बर्फ, और पूगा वैली जो है ना, मतलब गर्म झरना है। क्या है? मतलब जमीन के अंदर से उबलता हुआ पानी निकलता है। क्या निकलता है? जमीन से उबलता हुआ। सेम टू सेम यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए। ये तो हमको तुमको 9th में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन तुमको 10th में भी। देखो हम तुमको इसीलिए चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, और मेरे में और अन्य टीचरों में ये अंतर है कि मैं तुमको 9th के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको किसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ? नीट के लिए। किसके लिए? डॉक्टर बनने के लिए। तो अभी तुमने पढ़ा कि एनसीईआरटी में 9th में लिखा है क्या? पूगा वैली। और सेम टू सेम जैसे पूगा वैली है ना, वैसे यूएसए में एक नेशनल पार्क है। क्या है? एक नेशनल, वहाँ पर भी सेम टू सेम क्या है? पूगा वैली जैसा झरना, जो जमीन से क्या निकालता है? गर्म पानी। क्या निकालता है? और उस गर्म पानी में एक बैक्टीरिया पाया। क्या पाया गया? एक बैक्टीरिया। क्या पाया गया? एक बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम था बेटा, अगर मैं पूछूंगा तो ये नाम अपने जहन में याद कर लेना। इसका नाम था क्या? थर्मस। क्या नाम था? थर्मस एक्वेटिक।
एक्वेटिक, क्या नाम था? एक्वेटिक, क्या नाम था इसका? थर्मस। थर्मस एक्वेटिक मतलब कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो गर्म पानी में जिंदा, और उस गर्म पानी का जो टेम्परेचर था वो करीब कितना था? 90 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस। आया कि नहीं आया? तो ये जो बैक्टीरिया था, ये जो क्या था? बैक्टीरिया था, इसको हमने बोला क्या? आर्किया। क्या बोला? आर्किया। ये आर्किया मतलब आर्किया नहीं, आर्किया ग्रुप का था। किसका था? आर्किया ग्रुप का। और इसको हम जनरली बोलते हैं बेटा थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। याद आया कि नहीं आया? थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो किसको लव करते हो? हीट को। किसको करते हो? आया कि नहीं आया? इसी को किसने बताया था? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस ने बताया था कि अगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे 3.5 करोड़ साल पहले भी जीवन होता होगा, और जीवन जो पहली बार इस दुनिया में आया होगा वो इन्हीं थर्मोफाइल्स के जैसा, मतलब थर्मोफाइल्स से ही शुरुआत हुई होगी। थर्मोफाइल से ही और शुरुआती टाइम पे जब इतना टेम्परेचर, इतनी ठंडी पड़ती होगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम आया होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आया कि नहीं आया? तो जो जीवाश्म हमको मिले, क्योंकि जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है वो किसकी स्टडी करता है? किसी करता है? फॉसिल्स की। किसी करता है? बीरबल साहनी जो वैज्ञानिक थे वो फॉसिल्स की ही स्टडी करते थे, उन्हीं के नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम पड़ा। तो जो फॉसिल्स हमको ज़मीन के अंदर मिले वो किससे ढके हुए थे? कैल्शियम। देखते नहीं हो कभी कभी कोई पत्थर मिलता है तो वैज्ञानिक पत्थर को तोड़ते हैं तो अंदर मच्छर मिल जाता है, उससे फिर डायनासोर वाली मूवी बनती है। याद आया? देखे हो जुरासिक पार्क? काम देखिए ज़िंदगी में आया? ठीक। तो आर्किया बेसिकली क्या होते हैं? आर्किया एक ऐसे क्या है, लाइफ की एक ऐसी फॉर्म है जो हमेशा कहाँ रहती है? एक्सट्रीम फॉर्म में। कहाँ रहती है? यानी कि अगर दुनिया की सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में कोई सरवाइव करता है तो वो कौन है? आर्किया। क्या है? आर्किया। और आर्किया होते क्या है बेटा? प्रोकैरियोट। क्या होते हैं? तो आर्किया भी क्या होते हैं? 3 टाइप। क्या होते हैं? 3 टाइप। आर्किया भी क्या होते हैं? 3 टाइप। एक तुम्हारा क्या हो गया? थर्मोफाइल्स। क्या हो गया? थर्मोफाइल्स। आया? एक हो गया थर्मोफाइल्स। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हेलोफाइल्स। क्या हो गया? हेलो, HALO, हेलोफाइल्स। और तीसरा क्या हो गया तुम्हारा? मिथेनोजेंस। क्या हो गया? मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मिथेनोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? मीथेन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? तो यानी कि जब हम लोग पहली बार क्यूरियोसिटी के द्वारा मार्स पे गए, कहाँ पे गए? मार्स। जब नासा ने पहली बार अपना रोवर कहाँ भेजा? मार्स पे। तो वहाँ पे लाइफ को ढूंढने के लिए उसने क्या सेंसर लगाया होगा उस मशीन में कि जो मीथेन को टेस्ट कर ले। क्या कर ले? तो यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे गाय भैंस होती हैं, उनके पेट में क्या पाए जाते हैं? कौन पाते हैं? मिथेनोजेंस। क्या पाते हैं? इसीलिए जब गोबर को हम कहीं सड़ा देते हैं तो उससे हमें कौन सी गैस मिलती है? मीथेन। और उससे हम खाना बनाते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये मिथेनोजेंस भी किस में आते हैं बेटा? आर्किया में। हेलोजेंस क्या होते हैं? जो समुद्र में पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र में बहुत खारा पानी होता है ना, तो वहाँ पर जो कौन सर्वाइव करते हैं? हेलोजेंस। और थर्मोफाइल्स कहाँ सर्वाइव करते हैं? जो गर्म पानी के झरने होते हैं। इसी थर्मस एक्वेटिक से, है ना, याद कर लो, ठीक है ना? याद होगा तो भी ठीक है, नहीं याद होगा तो भी ठीक है। इस थर्मस एक्वेटिक नाम के बैक्टीरिया से हम लोग जो है ना एक एंजाइम जो है ना निकाल लेते हैं, उसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। क्या होता है? टैक पॉली। इसको याद कर लो, क्या होता है? टैग पॉलीमरेज। इसका जानते हो इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पीसीआर में। कहाँ करते हैं? अब तुम बोलोगे पीसीआर क्या होता है? आज से 4-5 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना जब आया था तो तुम लोग कोरोना टेस्ट होता था, तो जो कोरोना टेस्ट कहाँ जाता था? किसी लैब में जाता था, तो वहाँ पे होता था RT-PCR। क्या होता था? हाँ, यानी कि जब हम किसी वायरस का टेस्ट करते हैं, किसका? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? RT-PCR। क्या करना पड़ता है? और RT-PCR में अगर ये एंजाइम हमारे पास नहीं होगा तो हमारी मशीन काम, ये तुम्हें कब पढ़ाया जाएगा? 12th की बायोटेक्नोलॉजी में। रिलेशन यहाँ से है, इसलिए तुमको बता रहे हैं कि ध्यान में रहे। आया कि नहीं आया? बस इतना ही पढ़ना है और इसके आगे हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक? तो हमारा आर्किया हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। दूसरा हमारा एक और बैक्टीरिया है, उसका नाम है यू बैक्टीरिया। क्या है? यू बैक्टीरिया। देखो, आर्किया भी बैक्टीरिया है और ये कैसा है? ये भी क्या है? बैक्टीरिया। ये भी क्या है? बैक्टीरिया। मगर इसके आगे लग गया यू। यू मतलब ट्रू, यानी कि सच्चा बैक्टीरिया। क्या है? सच्चा। हाँ। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा हमारा? तीसरे नंबर पे आएगा माइकोप्लाज्मा। क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा। आएगा कि नहीं आएगा?
और जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, क्या होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है PPLO। क्या नाम है इसका? PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरो क्या होता है? प्लूरो यानी हमारा जो सीना होता है, इस सीने के अंदर जो गड्ढा होता है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो प्लूरल कैविटी से क्या है? प्लूरो, और पी से फिर आ गया क्या? न्यूमोनिया। निमोनिया का उच्चारण ना से है, लेकिन उसको लिखते हैं PNUOMONIA। ठीक है ना? तो क्या हो गया? प्लूरो मतलब हमारे प्लूरल कैविटी में पाए जाने वाला न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कैसा? न्यूमोनिया लाइक यानी कि जो हमको न्यूमोनिया काज करता हो। क्या करता हो? न्यूमोनिया। तो उस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। अगर तुमसे कोई पूछे दुनिया का सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो क्या बोलोगे? PPLO। आया कि नहीं है? दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी है? PPLO। दुनिया की एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने वाले कौन लोग हैं? आर्किया। कौन है? आर्किया। और उसके आर्किया को और माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो तो जितना भी प्रोकैरियोट्स आएगा वो किस में आएगा? यूबैक्टीरिया में। आया कि नहीं आया? दूसरी चीज एक और जान लो, जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, इसमें एक चीज नहीं होती, इसमें एक चीज, उसका नाम क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। आया कि नहीं आया? ठीक। और बाकी सब में क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है? और जो आर्किया होता है, आर्किया क्या होता है? इसमें होती है स्यूडो। क्या होती है? स्यूडो मतलब स्यूडो सेल वॉल। स्यूडो का मतलब सेल वॉल होती है बट सेल वॉल जैसी नहीं होती है। स्यूडो का मतलब कि मतलब सेल वॉल मतलब ओरिजिनल नहीं है। क्या चीज़ है? हाँ, ओरिजिनल नहीं, स्यूडो है। क्या है? स्यूडो। जैसे तुमको हम पैरासीटामॉल खिलाना हो, क्या खिलाना हो? तुमको पैरासीटामॉल ना खिला के चीनी की पैरासीटामॉल बना ले और तुम्हें खिला दें, तो तो वो दवा क्या कहलाएगी? स्यूडो। क्या कहलाएगी? मतलब तुमको लगेगा कि सेल वॉल है बट सेल वॉल है नहीं। आया कि नहीं आया? तो वैसे ये क्या है? ये स्यूडो सेल वॉल। आया कि नहीं आया? तो यानी कि इसका मेन बैक्टीरिया कौन हो गया बेटा? मेन बैक्टीरिया कौन हो गया? यू बैक्टीरिया। आया कि नहीं आया? ये तुमको जानबूझ के मैंने इंट्रोडक्शन में डाला कि तुमको याद रहे। याद हो जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि टैग पॉलीमरेज कहाँ से निकाला गया, तो क्या बोलोगे? चाहे पूगा वैली से निकाल लो और चाहे USA के उस नेशनल पार्क से निकाल लो जहाँ पर क्या है? गर्म पानी का झरना। आया कि नहीं आया? अगर मैं पूछूंगा कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मोफाइल्स का, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? थर्मस एक्वाटिक्स। क्या बोलोगे? कौन सा एंजाइम देता है हमको? टैग पॉलीमरेज। बस याद कर लो। किस में काम आता है? PCR में। PCR नहीं याद आएगा तो याद कर लेना कि जब कोरोना हुआ था तो हमारा जो टेस्ट होता था वो किससे होता था? RT-PCR। तुमको CBC कराना हो तो ब्लड से कराते हो, तो वो कहाँ से होता था? RT-PCR। आया कि नहीं आया? जितने भी वायरस है, जितने भी उनका सबका टेस्ट किससे होगा? PCR से। किससे होगा? आया कि नहीं आया? अब वो हम बाद में पढ़ेंगे। इतना आ गया? कोई दिक्कत? अब एक और चीज, इतना समझ गए ना? तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? यू बैक्टीरिया। किसके बारे में पढ़ना है? आर्किया भी समझ में आ गया और माइकोप्लाज्मा भी। इसका रिलेशन हम किससे ले लेंगे? बीरबल साहनी वाले से। ठीक है ना? आया कि नहीं आया? अब हमारे सामने यहाँ पे आ गया क्या? प्रोकैरियोट। यार मेरा मार्कर अब अपने अंतिम चरणों में है। कहाँ पे है? तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स को थोड़ा सा और इजी वे में समझ लें। क्या समझ लें? जनरल चीज़ें सबको आएंगी, जनरल चीज़ें टीचर्स को भी आएंगी, बच्चों को भी आएंगी, बट हम लोग वो जनरल स्टूडेंट नहीं है, जनरल नहीं है। हम लोग क्या हैं? हम लोग SC OBC हैं। ठीक है? आया? तो ये क्या है? प्रोकैरियोट्स। क्या है? तो प्रोकैरियोट्स का एक और टाइप पढ़ते हैं। ये तो टाइप हो गया, 3 टाइप्स के होते हैं। अगर मान लो प्रोकैरियोट्स को हम ये मान लें कि कौन से प्रोकैरियोट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कौन से प्रोकैरियोट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। आया कि नहीं आया? तो इससे हमको समझने में और आसानी होगी, है कि नहीं? तो जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब O2 का यूज़ करते हैं, उन प्रोकैरियोट्स को हम क्या बोलते हैं? बताओ। उसको बोलते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। और जो O2 नहीं लेते हैं, जो O2 का यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया। कोई दिक्कत?
आया कि नहीं आया? एक एरोबिक हो गया, एक क्या हो गया? एन एरोबिक में भी आते हैं 2 टाइप। क्या आते हैं? 2 टाइप। एक आते हैं ऑब्लिगेटिव, क्या आते हैं? ऑब्लिगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि हमें पढ़ना नहीं है ये क्या है? फैकल्टेटिव। क्या है? आया कि नहीं आया? एनारोबिक में कितने आते हैं? एक ऑब्लिगेटिव और एक क्या आता है? फैकल्टेटिव। तुमको टिटनेस होता है, सुना टिटनेस की सुई लगवाते हो? टिटनेस किससे होता है? टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से। किससे होता है? क्लॉस्ट्रीडियम किससे होता है? अरे जब तुमको कहीं चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो तुम किसका इंजेक्शन लगवाते हो? टिटनेस का। किससे लगाते हो? टिटनेस होती किससे है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। किससे होती है? बोलो भाई। क्लॉसी नहीं, क्लॉस्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम। ये जो होता है ऑब्लिगेटिव बैक्टीरिया। क्या होता है? और एक होता है फैकल्टेटिव। क्या होता है? तो ठीक है। एनारोबिक कितने टाइप के होते हैं? एक होता है क्या? ऑब्लिगेटिव और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटिव को अगर तुम ऑक्सीजन दे दोगे, क्या दे दोगे? तो ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक। और ये फैकल्टेटिव क्या है? ऑक्सीजन में जीता है, ऑक्सीजन में मरेगा नहीं, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, समझे? बट ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल। आया कि नहीं है? तो यानी कि टिटनेस, अगर मान लो ये कैंची बाहर पड़ी है। क्या पड़ी है? अगर इससे हमें चोट लग जाए तो टिटनेस होगा? आओ इधर आओ तुम इधर आओ। हमने क्या बोला? इधर हर बार फोटो मारी जाते हैं। हमने बोला ऑब्लिगेटिव को अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या कर जाएगा? मर जाएगा। तो ऑब्लिगेटिव में कौन आता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्या आता है? अगर एक कैंची हवा के टच में है तो यहाँ पे क्या कभी बैक्टीरिया जी पाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होगा? मर जाएगा वो। क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हें लगेगा तो टिटनेस होगा कि नहीं होगा? काहे बोलिया हुए? हाँ, मगर हम टिटनेस का इंजेक्शन इसलिए लगवाते हैं कि मान लो तुम घर गए और नाली में हाथ डाल दिए। कहाँ डाल दिए? तो तुम्हें टिटनेस हो जाएगा। ठीक, आया नहीं है? समझ आया? अब अच्छा बताओ, एक O2 का इस्तेमाल करते हैं, एक O2 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा? एरोबिक वाला कि एनारोबिक वाला? जो ऑक्सीजन का यूज़ करेगा वो ज़्यादा एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? ज़्यादा एनर्जी। आया कि नहीं आया? ये सब आगे काम आएंगे, सब बेसिक्स हैं। ठीक है, क्या है? बेसिक्स। हम लोग भी किसका इस्तेमाल करते हैं? O2 का। यानी कि जो O2 का इस्तेमाल करेगा उसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? कोई दिक्कत? एक और टाइप हम लोग ले लेते हैं, एक और टाइप। क्या लेते हैं? इनके न्यूट्रिशन बेस पे। किस पे? यानी कि खाना कैसे कैसे खाते हैं, खाना कैसे कैसे ये लोग अपना खाते हैं। तो एक क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक। क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक होता है नहीं? ऑटोट्रॉपिक। एक ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स होंगे और एक कौन से होंगे बेटा? हेट्रोट्रॉपिक। क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक। क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक। क्या होंगे? आया कि नहीं आया? जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपना भोजन। यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा? क्रोमेटोफोर। याद आया? इसमें क्या आएंगे? तुम्हारे साइनो बैक्टीरिया। क्या आएंगे? साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। कैसे बंद हो गया पंखा? कैसे चलता है यार पंखा? आया? ये क्या हो गया हमारा? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक में क्या आएगा? साइनो। आएगा। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, सुमन कर लो। ठीक है, आया? तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया। क्या हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन जो है किसी दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड। तो हेट्रोट्रॉपिक में क्या आएंगे? हेट्रोट्रॉपिक में आएंगे क्या आएंगे? कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या आएंगे? जो केमिकल से किसे करते हैं? केमिकल से। किसे करते हैं? केमिकल से। ठीक है ना? और इसमें एक और आएंगे सेप्रोफाइटिक। क्या आएंगे? सेप्रो। छोड़ दो, को मिला के 2 ही याद रखो इतने के लिए। क्या है? एक ऑटोट्रॉपिक और एक क्या है? आ गया ना इतना?
ठीक, अब आते हैं सीधे, ये सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोट, क्या है, प्रोकैरियोट। ठीक, अब आते हैं किस पे, प्रोकैरियोट पे। क्या आते हैं, उसको पास कर दो, स्टार्ट। अब देखो, अब हमको क्या पढ़ना है, प्रोकैरियोट की सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। देखो जब भी हम किसी भी सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, याद कर लो, कभी भी किसी के, तो सेल में बेटा 3 चीज पाई जाती है, सेल में 3 चीज। सबसे पहला क्या होगा तुम्हारा, सेल इनवेलप। क्या होगा, सेल इनवेलप, ठीक, आया कि नहीं आया। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा न्यूक्लियस। क्या होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस। और तीसरा हमारा क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मिले, क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक पूल। क्या है, साइटोप्लाज्मिक पूल। आया कि नहीं आया। अब बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, प्रोकैरियोट। किसकी हो रही है, तो प्रोकैरियोट की सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल में, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या आएगा, न्यूक्लियाइड। क्या आएगा, क्या आएगा, न्यूक्लियाइड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो पाया नहीं आता, ठीक, आया कि नहीं आया। और क्या हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक पूल। क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सेल इनवेलप के बारे में। किसके बारे में, अच्छा मान लो ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया। क्या है हमारा, हमने बना दिया अपना बैक्टीरिया। क्या बना दिया, आया कि नहीं आया, ठीक। ये बैक्टीरिया कैसा होगा, यू बैक्टीरिया। कैसा होगा, यू बैक्टीरिया। आया कि नहीं आया, कहाँ आया, कहाँ आया, ठीक, आया कि नहीं आया। अब हम देखो, अब हम पढ़ना है क्या, सेल इनवेलप। क्या पढ़ना है सबसे पहले, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेल इनवेलप, ठीक, इनवेलप, कोई दिक्कत। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, सेल इनवेलप के बारे में, ठीक। अब देखो सेल इनवेलप को हम जो है 3 पार्ट में बांट लेते हैं। किसमें, 1, 2 और 3। आया कि नहीं आया। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट। कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, थर्ड। आया कि नहीं आया, ठीक। अब हम फर्स्ट पार्ट से चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं, और हम हमेशा ऊपर चालू करेंगे। कहाँ चालू करेंगे, ऊपर से। तो थोड़ी देर के लिए हम इतना पोर्शन रख लेते हैं, किसके लिए, थर्ड के लिए। कितना रख ले रहे हैं, इतना। अब थर्ड तो यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। ये देखो यहाँ तक आ गया, और इतना पोर्शन रख लेते हैं किसके लिए, हम सेकंड। इस फर्स्ट को थोड़ा मिटा देते हैं, और ये पोर्शन किसके लिए हो गया बेटा, फर्स्ट के लिए। किसके लिए हो गया, आया। यानी कि इसकी सेल एनवेलप कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आया, ठीक। जो सबसे पहला पार्ट है सेल एनवेलप का, इसको बोलते हैं क्या, बोलो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स ना 2 टाइप का क्या होता है, क्या होता है, 2 टाइप का। एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और जो दूसरा पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्लाइम। क्या बोलते हैं, जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड। कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड। कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड। कैसा होता है, और स्लाइम कैसा होता है, कैसा होता है, कोई दिक्कत। अब अगर हमको इसको बनाना हो तो इस स्ट्रक्चर को कैसे बना दूं, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज। कैसा है, कोई दिक्कत। ये कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, लूज। कैसा आ जाएगा, लूज। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा है, लूज। अब ग्लाइकोकैलिक्स का नाम, ग्लाइकोकैलिक्स पायक हो जाता है। आज बहुत गर्मी हो रही है, बंद कर देंगे ऐसे पे, पंखा ही बंद हो गया हम लोग का। हम लोग की किस्मत ही खराब है क्या, कभी पंखा बंद हो रहा है, कभी वो कौन सा गाना है, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके। चलो ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स ना एक चिपचिपा पदार्थ है। क्या है, जब ग्लाइकोकैलिक्स जो है उन बैक्टीरिया में यानी कि उन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है जिनको बनानी होती है बायोफिल्म। क्या बनानी होती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, या उसको कहीं चिपकना हो तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा तो क्या होगा, वहां पे जाके चिपक जाएगा। ठीक, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इतना इतना पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा हमारा पार्ट कौन सा है, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल वॉल। आया कि नहीं आया। अब इस सेल वॉल के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, एक पार्ट पाया जाता है ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और एक ऐसे बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक,
इन दोनों बैक्टीरिया की खोज, इन दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल की खोज जो है ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसीलिए एक को बोलते हैं हम क्या, ग्राम पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और एक को बोलते हैं हम ग्राम निगेटिव। आया कि नहीं आया? अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक्चुअल में जो हमारे प्रोकैरियोट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? ध्यान दो, इसको हमने बोल दिया क्या चीज़, और इसको हमने क्या बोल दिया, और हमने इसको, तीन स्ट्रक्चर है, 1 2 और ये, इसको हमने बोल दिया नाम, क्या बोल दिया, और इसको बोल दिया हमने नाग बोल दिया, और ये क्या हो गई आपकी पेप्टाइड चेन, क्या हो गई, आया कि नहीं आया? इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या बन जाएगा? पेप्टाइडो। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन तो क्या बोलोगे? नाम, नाग और पेप्टाइड चेन से मिला हुआ जाल, मिला हुआ। तो एक्चुअल में पेप्टाइडोग्लाइकन को बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं? म्यूरिन का मतलब क्या होता है? मैश लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मच्छरदानी का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? मैश लाइक। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो समझो ये क्या हो गया? नाम, ये क्या हो गया? नाग, ये क्या हो गया? नाम, ये क्या हो गया? नाग। ऐसे होगा ना, ऐसे 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 करके बन जाएगा ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, ठीक आया कि नहीं आया? तो ये डॉट है, ये क्या है? नाग। क्या है? ये क्या है? नाग। और ये क्या है? नाम। और इसी में अगर हम क्या ले बेटा? पेप्टाइड लिंक। क्या मिला दे? इसको हम अगर बांध दे, क्या कर दे? ऐसे ऐसे करके हम क्या कर दें? इसको बांध दें, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ग्राम पॉजिटिव। क्या होगा? और ग्राम पॉजिटिव क्या है? एक तरह का, जब हम किसी बैक्टीरिया को पता करते हैं तो उसमें कलर डालते हैं। क्या डालते हैं? और ग्राम पॉजिटिव कलर कौन सा आता है? भूल गए? क्या आता है? और इसका कौन सा आता है? सुनो, ठीक है, इसका क्या आता है? वायलेट। उसका क्या आता है? पिंक। और ग्राम निगेटिव जो होता है, देखो इसकी जो सेल वॉल है चौड़ी है कि नहीं है? इसकी सेल वॉल क्या है? चौड़ी है। यानी कि जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होगी? ज़्यादा मोटी होगी। ज़्यादा क्या होगी? मोटी होगी। वो कौन सा होगा? ग्राम पॉजिटिव। और जिसकी पतली होगी, क्या होगी? जिसकी पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होगी? पतली। जिसकी पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होगी? वो कौन होगा? ग्राम निगेटिव। लेकिन भगवान जिसको कुछ नहीं देता है उसको कुछ क्या देता है? एक्स्ट्रा। तो इसके पास और एक्स्ट्रा क्या होगा? इसके पास एक्स्ट्रा में एक और लेयर आ जाएगी जिसको बोलेंगे क्या हम? एलपीएस। क्या बोलेंगे? एलपीएस। और एलपीएस में छोटे छोटे छेद होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? पोरिन्स। क्या बोलेंगे? पोरिन्स। क्या बोलेंगे? और इसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? एलपीएस। क्या बोलेंगे? अगर तुमसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है तो क्या बोलोगे? पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना होता है तो क्या बोलोगे? नाम, नाग और पेप्टाइड की चेन। और हम पूछेंगे कि ग्राम पॉजिटिव निगेटिव में क्या डिफरेंस है तो बोलो ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है? मोटी। और ग्राम पॉजिटिव क्या होती है? ग्राम निगेटिव क्या होती है? पतली। मगर उसके साथ एक्स्ट्रा क्या होता है? एलपीएस। और एलपीएस में क्या पाए जाते हैं? पोरिन्स। ठीक, तुम्हारा सेकंड भी खत्म। अब तुम्हारा थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा यूनिवर्सल फीचर है। क्या है? यूनिवर्सल फीचर का मतलब कि इस दुनिया में जितने भी लाइफ है, जितनी भी, वो किससे मिलके बनी है? सेल से। और जितनी भी सेल है उसमें कुछ पाया जाए या ना जाए। देखो कैप्सूल बैक्टीरिया में कुछ में पाया जाता है और कुछ में, जिसमें पाया जाता है वो क्या बनाते हैं? बायोफिल्म। क्या बनाते हैं? और सेल वॉल इसका क्या है? यूनिक फीचर है। क्या है? बताए नहीं थे? आर्किया में सेल वॉल होती है मगर कैसी होती है? स्यूडो। और पीपीएलओ में पाई ही नहीं जाती। लेकिन जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल पाई जाती है। वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडो। लेकिन दो तरह की लेयर दिखाई दी, एक मोटी और एक पतली। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया। लेकिन तीसरा फीचर क्या है? यूनिवर्सल फीचर। कैसा है? इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? चाहे तो सेल मेम्ब्रेन बोल दो और चाहे तो क्या बोल दो? प्लाज्मा। क्या बोल दो? इस सेल मेम्ब्रेन में होता क्या है? इस सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल मेम्ब्रेन भी दो लोगों से मिलके बनती है। किससे? दो लोगों से नहीं, तीन लोगों से। 1 2 और 3। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? फॉस्फेट। क्या आएगा? क्या आएगा? फॉस्फेट। और सेकंड पे क्या आएगा? क्या आएगा? लिपिड। और थर्ड पे क्या आएगा? प्रोटीन। क्या आएगा? आया कि नहीं आया? अगर फॉस्फेट और लिपिड को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड। क्या जाएगा? फॉस्फोलिपिड। जब इसको हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा और डीपली देखेंगे, ठीक।
अगर हम मान लो ये गोले को मान ले फॉस्फेट और ये जो दो ठो इसमें लटकी हुई डंडी है इसको क्या मान ले, लिपिड, तो इस स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, फास्फो, क्या बोलेंगे, फास्फो। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक्चुअल में एक ऐसा, जैसे कमरे में गेट नहीं लगे होते कमरे में, तो ये क्या बनाएंगे, चैनल, क्या बनाएंगे, ये चैनल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टर, क्या बना सकते हैं। आया कि नहीं आया, यानी कि इस सेल के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा उसे डिसाइड कौन करेगा, प्रोटीन, कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, ये क्या बन रहा है, फॉस्फेट, क्या बन रहा है, और इसे फॉस्फेट में अगर हम क्या मिला दें, क्या मिला दें, लिपिड, तो ये क्या बन गई, अच्छा फास्फोलिपिड की एक लेयर है कि दो लेयर है, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर, इसीलिए फास्फोलिपिड की कैसी होती है, बाई लेयर, कैसी होती है, बाई मतलब टू लेयर। आया कि नहीं आया, और इसी में क्या मिल जाएगा तुम्हारा, प्रोटीन, क्या मिल जाएगा, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या बनाएंगे, ट्रांसपोर्टर, क्या बनाएंगे, ट्रांसपोर्टर, जैसे ये क्या बन गए, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। आया कि नहीं आया, और इसको हम किससे कर दें, अरे यार बहुत गर्मी लग रही है यार, एसी लगवाएं क्या, हैं बताओ, कही दो गुरुजी पहले पंखा लगवा लो सही से, हैं, आया कि नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, इसका भी तो मजा है। अब सोचो हम तुमको कितनी मेहनत करके पढ़ाते हैं लेकिन तुम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो। आया कि नहीं आया, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, क्या हो गया, प्रोटीन, क्या हो गया, हो गया नहीं हो गया। इस प्रोटीन से मान लो ग्लूकोज को, क्या चीज, ग्लूकोज, क्या है अगर ग्लूकोज को अंदर आना हो, क्या ना हो, तो ग्लूकोज किसके जरिए अंदर आएगा, ग्लूकोज किसके जरिए अंदर आएगा, इसी ट्रांसपोर्टर के जरिए, क्या जाएगा, ट्रांसपोर्टर, और ये क्या है, चैनल, इससे क्या आएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, हेन तेल, लाल्टेन, किससे आएगा, इससे आएगा। आया नहीं आया, तो एक काम करते हैं, आज गर्मी ज़्यादा है, इसको सेल वॉल पे ही रोक देते हैं, ठीक। आगे के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर, न्यूक्लियाइड कैसा होता है और स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है।